ध्यान से आप लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के प्रश्न, ठीक है। और आवाज नहीं करना। देखो, जो पहली क्लास अपनी हुई थी मेंसुरेशन को लेकर, जिसमें हमने पढ़ा था क्षेत्रमिति, और सबसे पहले आपने देखा था कि जो आकृतियां हमारे पास यहाँ पर काम में आएगी वो दो प्रकार की है। एक जैसे हम लोग बात करते हैं क्या नाम से 2D आकृतियों को लेकर, और एक हम लोग पढ़ेंगे 3D आकृतियों को लेकर, ठीक है। तो ऐसी आकृतियां जिनमें दो विमाएं पाई जाती है, लंबाई और चौड़ाई, उनको 2D आकृतियां कहा जाता है। जो आपकी क्या नाम से द्विविमीय आकृतियां होती है। और ऐसी आकृतियां जिनमें विमाओं की संख्या कितनी होती है, 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी मोटाई, उनको बोलो क्या कहा जाता है, 3D आकृतियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। और सबसे देखो, जो पहला प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा है, इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग करके एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको क्या बताना है, बोलो। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। सुनना आप लोग सब ध्यान से, छोटी छोटी चीजें हैं, एक एक बात को यहाँ पर समझने का बिल्कुल जीरो लेवल से आपको प्रयास करना है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, इकाई लंबाई का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। इकाई लंबाई, इसका मतलब लेंथ जो है वो यहाँ पर आपके पास में बताओ कितनी है, एक। चाहे इकाई शब्द आ जाओ या एकांक शब्द आ जाए, दोनों का मतलब बताओ क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग करके, मुझे ये बताओ आप लोग कि एक छड़ की लंबाई बताओ रे, एक छड़ की जो लंबाई है वो बोलो आपके पास में कितनी है, एक। इकाई है, इकाई का मतलब एक होता है। आपके पास में छड़ कितनी है बताओ टोटल, आपने कहा 12 छड़ है। एक छड़ की लंबाई एक है, तो 12 आपके पास में छड़ है, 12 को एक से गुणा करूंगा तो 12 छड़ों की लंबाई बताओ कितनी आ जाएगी, 12। बोलो यस या नो, हाँ या ना। इसके बाद देखो, आपसे प्रश्न कहता है कि इन 12 छड़ों का उपयोग करके हमारे को बताओ क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर निर्माण करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए, एक एक लंबाई की 12 छड़ों को आपने मिला दिया, और 12 छड़ों को मिलाने के बाद जो आकृति बनी उसको आपने किसके रूप में डाल दिया, एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज के रूप में आपने क्या कर दिया, उसको ढाल दिया। तो 12 छड़ों की जो लंबाई है वो मुझे बताओ यहाँ पर किसका काम करेगी, तो आप कहेंगे सर 12 छड़ों की जो लंबाई है वो यहाँ पर काम करेगी, बोलो किसका, त्रिभुज का परिमाप। बोलो 12 छड़ों की लंबाई क्या हो जाएगी, आपने कहा कि त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो तो उसकी सभी भुजाओं का हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, योग ज्ञात करना पड़ता है। एक छड़ एक इकाई की है, हमारे पास में टोटल छड़ कितनी है, 12। 12 को एक से गुणा करूंगा मतलब एक एक को 12 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12। सबको एक जगह जोड़ दिया, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, इसका पूरा परिमाप कहलाएगा। और इसी को मिला के आपने फिर क्या बना दिया, एक आपका ट्रायंगल बना दिया, यानी आपने त्रिभुज बना दिया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे कि बनने वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो आपने कहा सर त्रिभुज का जो परिमाप है वो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा, 12। आपको मालूम है कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमारे पास में क्या आता है, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन हम यहाँ पर कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी क्या नाम से प्रत्येक भुजा समान माप की होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखो अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो आप क्या कहेंगे, सर समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो जाएगा हमारे पास में क्या, 3 इंटू भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक जो कोण है वो समान माप के
होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ गया 3 इंटू भुजा बराबर में आ गया 12। 3 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। 3 का भाग दिया 12 में, मुझे बताओ कितनी बार गया, 4 बार। इसका मतलब एक जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी निकल के आ गई आपके पास में, 4। ठीक है, हमारे से प्रश्न में क्या पूछा गया था, बोलो, हमारे से पूछा गया था क्या नाम से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न के अंदर मुझे बताओ कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है, बोलो कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं। आपने कहा इस प्रश्न में हम लोग जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसका क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज। देखो इधर आपने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज, याद रखना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बताओ कितना होगा, अंडर रूट का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर कोई भी आपसे ये प्रश्न पूछता है कि बताओ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, अंडर रूट का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज मुझे बताओ रे भैया, ये तो आ गया, बोलो आपका क्या, अंडर रूट का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। मुझे बताओ भुजा कितनी आई थी, 4, तो 4 का स्क्वायर में यहाँ पर कितना लिखूंगा, 16। सही है, समझ गए, भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। मुझे बताओ 4 से 16 कट रहा है क्या, कितनी बार कटेगा, 4 बार। 4 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 अंडर रूट का 3। ठीक है, मुझे बताओ किसी ऑप्शन के अंदर, अच्छा आपको मालूम है यहाँ पर मीटर भी नहीं दिया गया था, सेंटीमीटर भी नहीं दिया गया था, मतलब इकाई के रूप में दिया गया था। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। ठीक है, तो आप बताओ क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट का 3, आगे बोलो भैया क्या आ जाएगा आपका, वर्ग इकाई। मुझे बताएंगे आप लोग कौन सा ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर, बोलो। ऑप्शन नंबर डी। एक बार वापस से समझने का प्रयास करना। आपका प्रश्न ये कहता है कि हमारे पास में कोई क्या है, छड़। छड़ का मतलब लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है। उस छड़ की लंबाई कितनी है, 1। ऐसी टोटल कितनी छड़ है आपके पास में, 12 छड़। भाई एक छड़ एक लंबाई की है तो 12 छड़ कितनी लंबाई की हो जाएगी, 12 इकाई लंबाई की। ठीक है, उन छड़ों को आपने एक जगह जोड़ दिया, इसका मतलब सभी छड़ों का क्या आ जाएगा, योग। और सभी छड़ों का योग करके आपने एक क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। मैं आपसे पूछूंगा कि त्रिभुज का परिमाप, तो आपको मालूम है सर कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग। विशेष हम लोग बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके अंदर तीनों भुजा समान माप की होती है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 इंटू भुजा जिसकी वैल्यू बराबर में कितनी थी, 12। वहां से आपके पास में समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकल के आ गई, 4। ठीक है, हमें निकालना था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूट का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको आपने सोल्व किया, फाइनली आंसर आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। मुझे बताओ सबको समझ में आया, बोलो यस या नो, क्लियर। आ जाओ प्रश्न नंबर 2 की तरफ, चेक करो भैया प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 आपसे कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, इधर देखो, एक सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, बोलो, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बोलो भैया, ये आपका त्रिभुज आ गया, यस या नो। अनीता आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये आपका त्रिभुज आ गया, इसको आपने नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, देखो अपना क्या, हाँ अच्छा ऊपर करे इसको, ठीक है। तो तू ऐसे शर्मा क्यों रही है, सुनो ध्यान से। अब ये आपका त्रिभुज हो गया एबीसी, ठीक है।
अभी ध्यान से समझना एक बार। आपका प्रश्न कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी की जो लंबाई है, देखो बीसी की जो लंबाई आएगी वो AB की जो लंबाई होगी उसके 2 गुणे से कितनी सेंटीमीटर कम होगी? मुझे बताओ कितना कम होगी रे? आपने कहा कि 2 कम होगी। अच्छा एक बात मुझे बताओ रे, BC की लंबाई, ठीक है, BC की जो लंबाई होगी वो AB की लंबाई का 2 गुना। एक काम करो, AB को अपन कुछ मान ले। जैसे आपने कहा कि सर AB को अगर हमने x मान लिया है ना, तो BC की जो लंबाई होगी वो AB की लंबाई का 2 गुना। इसका मतलब ये BC है, इसकी जो लंबाई आएगी वो AB की लंबाई का 2 गुना। इसका मतलब AB की लंबाई को x माना तो x का 2 गुना क्या हो गया? 2x। और मुझे बताओ उससे 2 गुणे से कितना कम है? 2 कम है। आपको मालूम है कम के लिए माइनस का चिन्ह आता है और अधिक के लिए प्लस का चिन्ह आता है। मुझे बताओ कितना कम है? आपने कहा 2 कम है, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया यहाँ पर x, और ये आपके पास में क्या आ गई? 2x माइनस का 2। आगे अपना प्रश्न क्या कहता है? सर AC की जो लंबाई है, देखो AC की जो लंबाई है वो मुझे बताओ AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। AB को आपने क्या माना था? x। सही बात है ना? AB को आपने क्या माना था? x माना था। प्रश्न क्या कहता है? AC की जो लंबाई होगी वो AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक आएगी। मतलब बोलो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इसका मतलब AB को हमने x माना, इसकी लंबाई आ गई, AC की लंबाई आ गई। आपको दिया गया था ट्रायंगल ABC। ABC की 3 भुजाएं आप लोगों ने यहाँ पर ज्ञात करी है। पहली भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है, तीसरी भुजा AC है, ठीक है। बोलो प्रश्न क्या कहता है? इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? 32 सेंटीमीटर। जानते हो कि परिमिति का मतलब क्या होता है? बोलो परिमिति का मतलब भी क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज का परिमाप क्या कहता है? तीनों भुजाओं को क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो भैया तीनों भुजाओं को, जोड़ना एक बार तीनों भुजाओं को। पहली भुजा आ गई x प्लस, दूसरी भुजा आ गई 2x माइनस का 2 प्लस, बोलो तीसरी भुजा कितनी आ गई? x प्लस का 10। जोड़ना भैया एक बार ध्यान से, रुको आप कष्ट मत करो, समझो। मुझे बताओ रहे, x में 2x जोड़ दिया तो कितना आएगा? ठीक है 3x। और 3x में एक और x जोड़ दिया तो बोलो कितना आया? 4x। हाँ जी भैया, प्लस का 10 माइनस का 2, प्लस माइनस क्या होता है कोमल? माइनस होता है। 10 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 8। मुझे बताओ संख्या प्लस की बड़ी है या माइनस की? प्लस की। इसका मतलब प्लस का कितना आ गया? 8। ये निकल के आ गया हमारे पास में ट्रायंगल ABC का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे को प्रश्न में कितनी दी गई थी? 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप लोग मुझे बताओ बराबर में कितना रखना चाहिए? 32। अब थोड़ा सा मेरे साथ अभ्यास करना। मुझे बताओ प्लस के 8 उधर जाएंगे तो माइनस का 8। 32 में से 8 गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 24। इसका मतलब 4x किसके बराबर आएगा? 24 के बराबर। x का मान निकालेंगे, 4 का भाग किस में देंगे? 24 में। भाई गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। 24 में 4 का भाग दो, 4 छक्की 24। इसका मतलब मुझे बताओ, मैं सीधा सा लिखूंगा x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 6। और वो बताओ किस में आएगी? सेंटीमीटर में, क्योंकि परिमाप किस में दिया गया था? सेंटीमीटर के अंदर दिया गया था। बोलो यस या नो? अब आ जाओ एक बार ध्यान से, बोलो भैया मेरे साथ, बोर्ड पे देखना सब। x की वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। छत दुनी, बोलो छत दुनी 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 12 में से 2 गया तो 10 सेंटीमीटर। बोलो 6 और 10 कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं यहाँ पर हमारे को क्या हो जाती है? बोलो प्राप्त
हो जाती है। आप लोग मुझे बताओ, हमारे से क्या पूछा गया था? क्या पूछा गया था प्रश्न में? अच्छा, त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बोलो 6 कितनी आ रही है सबसे छोटी? 6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बोलो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? मुझे बताओ, क्या दोनों प्रश्न सबके क्लियर है? बोलो यस या नो। पीछे अनुराधा, क्लियर है सबके? ठीक है, आगे बढ़ो और आगे बोलो कौन सा प्रश्न आएगा अब आपका? ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ आ जाओ आगे। करो देखे सॉल्व। एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल बोलो कितना है? 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी क्या ज्ञात करनी है आपको? भुजा ज्ञात करनी है। और भुजा मुझे बताओ किस में आनी चाहिए? है किस में आनी चाहिए? सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, देखो सुनना भैया आप लोग सब मेरे साथ ध्यान से, और चीजों को समझने का प्रयास करना। इधर देखो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, अब की बार देखो क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे को पहले से ही प्रश्न के अंदर दिया गया है। तो आप सब मुझे बताओ, आपने पढ़ा था ना अभी? बोलो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हेलो भानु, क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बोलो कितना होगा? अरे बोलो, बोलने का पैसा थोड़ी लग रहा है। जा है, बहुत बड़ा भारी काम बता दिया है। समझो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बोलो क्या? √3/4 और बोलो इंटू में क्या आ जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बराबर में कितनी दे रखी है? कितनी है रे? 36√3। ठीक है, और बोलो वो किस में है? वर्ग सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल तो किस में आएगा? स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में आएगा? स्क्वायर में। ठीक है, आगे सुनो, इसकी भुजा अपने को सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। सुनो ध्यान से समझना एक बार, इधर चेक करो, मुझे बताओ रे, बीच में बराबर का चिन्ह है, इधर भी गुणा में है, इधर भी गुणा में है, तो मेरे को बताओ क्या √3 से √3 तो आपका कट जाएगा? बोलो यस या नो। कट गया ना? इधर क्या बचेगा आपका? बोलो क्या बचेगा इधर? भुजा स्क्वायर बराबर में कितना आया? 36। एक बात बताओ रे, 4 भाग की संख्या बराबर के उधर कहाँ चली जाएगी? गुणा में नहीं जाएगी, गुणा में चली जाएगी। ठीक है, तो 4 भाग की संख्या उधर कहाँ चली गई आपकी? गुणा के अंदर। ठीक है, ये आ गया आपका 36 × 4। अब मुझे बताओ वैल्यू किसकी निकालनी है? भुजा की। स्क्वायर हटेगा, सुनो ये सुनो, ये स्क्वायर हटेगा तो बताओ सामने क्या लग जाएगा? √ लगेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, अगर स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? √ ये आ गया 36 × 4। याद है क्या आपको स्क्वायर? बहुत इंटेलिजेंट हो, बचपन से आपको 50 तक का स्क्वायर याद है। अभी आपसे पूछ लिया जाए किसी भी संख्या का, आप आराम से बता देंगे। ठीक है, अच्छा देखो, √36 की वैल्यू कितनी होगी? 6। बोलो √36 का मान कितना होता है? 6। इसी प्रकार √4 का मान कितना होगा? 2। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 सेंटीमीटर। बोलो क्या पूछा गया था हमारे से? यही पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ भाई आओ, किसकी तरफ? प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तीनों प्रश्न समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना बोलो? क्लियर? आ जाओ प्रश्न नंबर 4 की तरफ। महात्माओं देखो इधर ध्यान से, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है और उसकी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है बताओ? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सुनो, समबाहु त्रिभुज की भुजा
जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा मेथड है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? अंडर रूट का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आएगी? 8। तो भुजा का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। 4 का भाग दियो 64 में, 16 बार। 16 को अंडर रूट 3 से गुणा करो, 16 अंडर रूट का 3। और सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में। स्क्वायर का मतलब क्या होगा? वर्ग। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा आपका? वर्ग सेमी। बताओ रे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ प्रश्न नंबर 5 की तरफ। बोलो सभी, चेक करना पायल। बताओ एक त्रिभुज का परिमाप कितना है? हाँ जी, इधर बोलो। एक त्रिभुज का परिमाप कितना है? 54 मीटर। ठीक है, समझ गए ना? अगर त्रिभुज का परिमाप है इसका मतलब इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ा गया है। आपसे क्या पूछा गया था? एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाओं को जोड़ेंगे तो 3 भुजाओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? बोलो कितना प्राप्त होगा? 54 प्राप्त होगा। प्रश्न क्या कहता है? इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके बीच का अनुपात बोलो कितना है? 5:6:7। तो हमें क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर हमारे को ज्ञात करना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक त्रिभुज है और उसकी 3 भुजाओं के बीच में अनुपात कितना है? 5:6:7। अगर मैं भुजा को x मान लेता हूं, अगर मैं भुजा को x मान लेता हूं तो पहली भुजा कितनी होगी? 5x। दूसरी भुजा कितनी होगी? 6x। तीसरी भुजा कितनी होगी? 7x। और तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर बराबर में परिमाप कितना आएगा? 54 मीटर। बोलो यस या नो? क्लियर है आपका? जोड़ो भैया। 5x में 6x जोड़ा तो 11x, 11x में 7x जोड़ा तो 18x, 18x किसके बराबर है? 54 के बराबर। मुझे x का मान निकालना है तो 18 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। 54 में आप लोग भाग दीजिए 18 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसका मतलब मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई? 3। किस में आएगी वो? मीटर में। x का मान कितना प्राप्त हो गया? 3 मीटर। निकालो मेरे भैया त्रिभुज की भुजाएं। बोलो 3 को गुणा करो 5 से। 3 पंजे, पहली भुजा कितनी आई? 15 मीटर। पहली भुजा को क्या मान लो? ए का मान कितना आ गया? 15 मीटर। बोलो दूसरी भुजा का अनुपात कितना था? 6। 6 को 3 से गुणा करो, 36 18 मीटर। दूसरी भुजा आ गई 18 मीटर। तीसरी भुजा बोलो कितनी आएगी? 3 को गुणा करो 7 से, 3 7 21 मीटर। चेक करो भैया, पहली भुजा आपको कितनी प्राप्त हुई? बोलो पहली भुजा कितनी आई? 15 मीटर। दूसरी भुजा कितनी आई? बोलो कितनी आई? 18 मीटर। तीसरी भुजा आपको कितनी प्राप्त हो गई? 21 मीटर। एक त्रिभुज जिसकी 3 अलग अलग भुजाएं आपके पास में आ गई। अब वो क्या पूछेगा? वो अपने से पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। क्या अब की बार त्रिभुज की तीनों भुजा समान है क्या? नहीं है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज नहीं है। क्या कोई दो भुजा समान है क्या? नहीं है। इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। तीनों भुजा अलग अलग है। कौन सा त्रिभुज होगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर उसका जो क्षेत्रफल है वो निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हीरोइन के सूत्र की। ठीक है, हाँ हीरोइन का सूत्र कह दो। ठीक है, बोलो सूत्र क्या था आपका? बताओ क्या था सूत्र? अंडर रूट एस ब्रेकिट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और मुझे बताओ क्या आएगा? एस माइनस का सी। क्लियर है क्या यहाँ तक सबका? चलो एक बार इधर थोड़ा सा साइड में कर लो। सबसे पहले मुझे बताओ किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? एस की। एस का मतलब क्या होता है? पढ़ा था ना आपने पहली क्लास में। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। आधा बाप नहीं, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है?
त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। जोड़ो एक बार, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग आपको कितना दिया गया था? 54 दिया गया था। 54 का आधा करो, 54 में 2 का भाग दिया तो कमलेश कितना आएगा? 27 मीटर। एस की वैल्यू 27 आ गई। एक बार 27 में से तीनों को घटा लो। बोलो भैया, 27 में से 15 गए तो कितने बचेंगे? 12। बहुत बढ़िया। 27 में से 18 घटाओ। श्रेया कितने बचेंगे? भूल गई क्या तू? और 27 में से 21 गए तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे बोलो? 6। बोलो यस या नो? यहाँ तक का काम कंप्लीट है। अब आ जाओ फॉर्मूले के ऊपर। नींद आ रही है? नहीं आ रही? इधर देखो। हाँ जी, समझना एक बार ध्यान से। बोलो सबसे पहले कौन आएगा? अंडर रूट। एस की वैल्यू कितनी आई? फास्ट बताओ जल्दी सी। कितना आया? 27। बहुत बढ़िया। 27। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? इनटू एस माइनस ए का मान कितना आया था? 12। एस माइनस बी का मान 9। एस माइनस सी का मान बोलो 6। अब एक चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो। रुक जाओ, उड़ता तीर मत चलाओ, समझो। इन सबको एक साथ गुणा मत करो। सबको गुणा कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझो संख्याओं के गुणनखंड करके, ठीक है, ताकि अपना काम आसान हो जाए। मुझे बताओ, ध्यान से समझना आप एक एक पॉइंट को। बोलो भैया, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? इसका मान तो 3 आएगा। अंडर रूट 9 का मान 3 आएगा, मतलब 3 तो अंडर रूट के क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 को क्या लिखेंगे हम लोग? 3 इंटू 4। और 6 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। देखो आप समझना ध्यान से, है ना? अच्छा, इस अंडर रूट 4 का मान तो कितना आ जाएगा? 2। 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अंडर रूट 9 का मान भी कितना आ गया? 3। मतलब मैं पहले वो संख्याएं लिख रहा हूँ जो अंडर रूट के बाहर आएगी। समझ गए ना आप लोग? ठीक है। 3 इंटू 3 9 होता है। अंडर रूट 9 का मान 3 आ गया। अंडर रूट 4 का मान 2 होता है। और इधर अंडर रूट 9 का मान कितना था? 3। अब ये बताओ, 4 काम में आ गया, 3 इंटू 3 काम में आ गया। ये 2 काम में थोड़ी आया, नहीं आया। 2 काम में नहीं आया। और इधर कितना है? 27 को भी अपन लिख सकते हैं। 27 को बोलो क्या लिखेंगे? 9 इंटू 3। तो अंडर रूट 2 का मान तो कितना आ जाएगा? 3। इधर से कितना बचा? देखो ध्यान से समझो थे। इधर कितना बचा? 3 बच गया क्या भाई? अंडर रूट 9 का मान तो 3 आ गया, 3 बच गया। और इधर, इधर कितना बचा? ये वाला 2 सही है ना? तो 3 दूनी 6। मतलब बताओ ये अंडर रूट में आएगा क्या? सही बात है ना? चलो मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया कितना आएगा? 18 तिया शाबाश संजना 54। और साथ में क्या आ गया? अंडर रूट का 6। क्षेत्रफल किस में आएगा? स्क्वायर में। ठीक है। मीटर ताक सेंटीमीटर मीटर। तो बताओ आंसर क्या आएगा? वर्ग मीटर। आ रहा है क्या ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन है बोलो? कौन से ऑप्शन पे टिक करूं? डी के ऊपर। ये आ गया। बोलो आपका आंसर कितना आया? 54 अंडर रूट का 6। और वो बताओ किस में प्राप्त हो गया आपको? वर्ग मीटर के अंदर। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 5। क्या पांचों प्रश्न आप सबके तैयार हैं? बोलो यस या नो? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। बोलो भैया, चेक करो। मेरे को मत देखो, मैं परफेक्ट हूं। इस पे नजर डालो अपनी सब। ठीक है, बताओ देखे। किसी समलंब, अच्छा थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, ध्यान से समझना। इस पे थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे। हाँ जी, चलो एक काम करो। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये जानकारी है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, उस चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। अब अगर चारों भुजा समान हो जाएगी, वो आपका सम चतुर्भुज हो जाएगा। आमने सामने की भुजाएं समान हो जाएगी, वो आपका आयत हो जाएगा। चारों भुजाएं समान हो जाएगी, वो आपका वर्ग हो जाएगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ
समलंब समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता है, इसकी आप पहचान कैसे करेंगे? अगर प्रश्न में एक चित्र बना हुआ आ गया और वो पूछ ले हमारे से कि बताइए निम्न में से किस प्रकार का ये आपका चतुर्भुज है, क्या होगा समलंब चतुर्भुज? दो भुजाओं के बीच की दूरी समान हो ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। समलंब चतुर्भुज में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया, या तो आप सही सटीक बात नहीं बोल पा रहे। देखो मैं आपको समझाऊं। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाओं का जो युग्म है वो आपको कैसा देखने को मिलता है? समांतर। यानी दो भुजाएं एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। आई बात समझ में? और वो भी अलग अलग प्रकार की भुजाएं होती है। एक भुजा लंबाई में छोटी होती है, दूसरी भुजा लंबाई में क्या होती है? बड़ी होती है। और उनके जो बीच की दूरी होती है, दो समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी होती है, उसको समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई के नाम से भी जाना जाता है। पहले आप इसका एक डायग्राम बनाओ, उसके बाद सारी चीज को आप लोग यहाँ पर ढंग से समझ पाओगे। देखो मेरे भैया ध्यान से अब सुनना, अभ्यास करो सब मेरे साथ। सबसे पहले एक भुजा, देखो जैसे एक भुजा ये आ गई, ठीक है। अब इसके समांतर भुजा लो, इसके समांतर होनी चाहिए, जो लंबाई में या तो इससे छोटी होगी या फिर बताओ क्या होगी? इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो ये वाली भुजा आपने ले ली, देखो आ गई दोनों भुजाएं। अब दो असमांतर भुजा होगी जो एक दूसरे के समांतर नहीं होगी, वो कौन कौन सी होगी? जैसे इसको आपने यहां से मिला दिया और इसको आपने यहां से मिला दिया, ये होता है मेरे भैया आपका समांतर, सॉरी समलंब चतुर्भुज। अब सर समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है? समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई होगी भैया वो आपके पास में क्या निकल के आएगी? दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये बिल्कुल सीधी आती है। देखो इस प्रकार से, इस टाइप का जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर प्रश्न में देखने को मिलेगा। अब आओ मेरे साथ अभ्यास करो। देखो मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब। एक काम कीजिए भैया, इसको आपने क्या नाम दे दिया? ए, इसको आपने नाम दे दिया बी, इसको आपने नाम दे दिया सी, इसको आपने नाम दे दिया डी, इसको आपने नाम दे दिया ई, इसको आपने क्या नाम दे दिया? एफ। देखो मैं आपसे कह रहा हूं ए बी जो है मेरे भाई वो किसके समांतर है? इस पूरी डीसी के समांतर। का मतलब क्या होता है? ए एफ के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो बी ई के बीच की दूरी भी कितनी आनी चाहिए? 5 मीटर ही आनी चाहिए। जैसे एक ये वाली दीवार है और एक ये वाली दीवार है, ठीक है, और ये आगे तक जा रही है। यहां से डिस्टेंस आपने निकाला 10 मीटर आ गया, बीच में से डिस्टेंस आपने निकाला 10 मीटर आ गया, आगे जाकर फिर आपने डिस्टेंस निकाला 10 मीटर आ गया। इसका मतलब प्रत्येक कंडीशन में बीच की दूरी समान आ रही है। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी जिसमें जाकर ये एक दूसरे से मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि सबके बीच की दूरी कितनी है प्रत्येक कंडीशन में? 10 मीटर। तो इनको क्या कहा जाता है बोलो? एक दूसरे के समांतर भुजाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग आगे सुनो ध्यान से। तो हमने क्या पढ़ा? ये जो ए बी भुजा है मेरे भैया वो आपके इस डीसी के क्या है बोलो? समांतर, पहली चीज, ठीक है। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप मुझे बताओ असमांतर असमांतर भुजाएं, इसका मतलब ऐसी भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकती, वो एक तो कौन सी है? एडी, और एक कौन सी है? बीसी। क्योंकि देखो आपका दिमाग काम कर रहा है कि सर अगर एडी को आप ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और इधर से आप बीसी को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, तो आगे जाकर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये दोनों ऐसे मिलेगी, बोलो मिल जाएगी ना? और दोनों ऐसे मिल जाएगी तो वो किसका निर्माण करेगी? ट्रायंगल का। बोलो यस या नो? ये चीजें समझने का कहीं ढंग से समझो, ठीक है। आगे सुनो ध्यान से अब। तो
मुझे बताओ असमांतर भुजाएं कौन कौन सी आई? आपने कहा एक आ गई, कौन सी बोलो? बोलो कौन सी है भैया? एडी। और एक बताओ कौन सी है? बीसी। ठीक है। अब बात आती है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको क्या कहा जाता है? ऊंचाई कहा जाता है। चाहे ये वाली ऊंचाई ले लो, चाहे ये वाली ऊंचाई ले लो। याद रखना, ये जो ऊंचाई होती है इसको कहते हैं लंब। ये क्या करती है? देखो हमने पढ़ा था ना, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, एक उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो उसकी माध्यिका होती है। जो सम्मुख भुजा के ऊपर क्या होती है? लंब होती है। उसके साथ 90 डिग्री के कोण का क्या करती है? बोलो, निर्माण करती है। तो ये इसके ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये भी इसके ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब चाहे, अच्छा इस कोण को आप इधर भी बना सकते हो, एक ही बात है। मैं बता दूं इसका रीजन क्या है, वो भी आप लोग ध्यान से सुन लो। आपने पढ़ा था कि जैसे हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा, सीधी रेखा जिसको अपन कहेंगे, तो सरल रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसको रेखिक युग्म, लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, इसके ऊपर दो कोण बन रहे हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अगर ये कोण 90 हो गया तो 180 में से 90 गया तो बाकी भी कितना बचेगा? बोलो, 90 डिग्री ही बचेगा। अब आ जाओ प्रश्न के ऊपर। देखो प्रश्न क्या कहता है, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर छोटी वाली है। रोशनी कहाँ खो गई? घर वाले सब ठीक है? बोलो छोटी वाली भुजा कितनी है बताओ? 10 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली कौन सी थी? बड़ी वाली थी आपकी यहां से लेकर, डी से लेकर, बोलो कहां तक? डी से लेकर कहां तक? सी तक। पूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब लगाओ सुनहरा सा दिमाग, इसको चेक करो, आयत बन रहा है क्या? बोलो यस या नो। अरे आयत बन रहा है क्या? नहीं दिख रहा क्या आयत तुम्हारे को? दिख रहा है ना सबको? आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान। मेरे भाई ये वाली 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। पूरी कितनी थी? 20। 20 में से 10 गया तो बाकी कितना बचेगा? 10। इसका मतलब 10 का मतलब आधी और आधी, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5। ये वाली कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। और ये वाली कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। याद आया क्या? नहीं याद आया? बोल, याद आया? अब सुनो ध्यान से, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बताओ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब नहीं, समांतर। ठीक है, जो क्या कहलाती है? ऊंचाई के नाम से भी जानी जाती है। तो फॉर्मूला है, अपने प्रश्नों के बीच में काम में आएगा, आप लोग याद रखना सब। ध्यान से देखो, बोलो क्या लिखूंगा? बताओ रे। अरे मूसड़, समलंब का योग नहीं है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, बताओ क्या आएगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, सुनो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा? 1/2 इंटू, बोलो भैया, 1/2 इंटू समांतर, बताओ रे, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू में बताओ क्या आएगी? अरे बहुत बढ़िया, एक लाइन याद आई तेरे को आज। हाँ, इतना बड़ा ही फॉर्मूला होता है साहब। ठीक है, इंटू उनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी को आप लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, इसकी यानी ऊंचाई भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बोलो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में क्या आएगा? 1/2 इंटू समांतर का मतलब होता है संजना अंग्रेजी में पैरेलल। ठीक है, इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू
उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस, जो क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। बोलो यस या नो। चलो अब देखो मेरे भैया, अपने से क्या पूछा गया था, यदि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, किसका क्या, इसका ही तो बताएंगे आप लोग, ठीक है सुनो, है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या पूछा गया था, प्रत्येक असमांतर भुजा की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। देखो मैं कहूंगा अच्छा, मोस्ट और फेवरेट, तीनों प्रकार का प्रश्न है। सुनो, इसको देखो हम लोग लास्ट तक कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग मेरी बात पे ध्यान से समझिए। हमारे से पूछा क्या गया था लास्ट में, असमांतर भुजा। अब आपको मालूम है सर, ये पूरा चतुर्भुज है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, इनकी वैल्यू तो हमारे को प्रश्न में दे रखी है। अब असमांतर भुजा कौन कौन सी बची, ये वाली और ये वाली, आएगी दोनों बताओ लंबाई में समान। बोलो यस या नो। दोनों लंबाई में समान आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई जो आएगी वही ऊंचाई यहाँ पर आएगी, और ये वाला डिस्टेंस 5 है, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, 5। इसको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा सर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। बोलो यस या नो। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अरे बोलो तो सही, खाना नहीं खा के आए क्या तुम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, समकोण त्रिभुज ये कहता है कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कर्ण भुजा, इस कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है स्क्वायर, वो इन दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बोलो बराबर होता है। क्या होगा रे तुम्हारा, है, ध्यान से समझो। अरे आज तो सोचो 11 दिसंबर अच्छा दिन है नहीं, मतलब सॉरी 11 दिसंबर नहीं, अरे नलाई को 11 जनवरी बोलो, 11 जनवरी है, 11 जनवरी, ठीक है। सुनो, नहीं आप बहुत अच्छे और प्योर क्वालिटी के नालायक है, कहने का मतलब मेरा ये है आपसे, ठीक है। सुनो, आप समझिए मेरी बात को ध्यान से, देखो इधर सुनना, तो बात ऐसी है, समझो ध्यान से, चाहे तो ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो मुझे बताओ, मुझे इस वाली भुजा का मान ज्ञात करना है। अगर मेरे भैया इस वाली भुजा को अगर मैं ज्ञात करना चाहूंगा, इसका मतलब मेरे पास में दोनों भुजाओं का होना जरूरी है, और दोनों भुजाओं का होना जरूरी है तो इसका मतलब मुझे पहले इसकी क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, और इसकी ऊंचाई मैं कहाँ से निकालूंगा, समलंब त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। तो पहले उस पे काम करूंगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बोलो इधर चेक करो भैया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ो, एक थी कितनी 10, और एक बताओ कितनी थी 20, तो 10 प्लस का 20 इंटू उनके बीच की दूरी ऊंचाई, और बराबर में क्या आएगा, बराबर में आ जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो हमारे को पहले से प्रश्न के अंदर कितना दिया गया था। अनीता चेक कर कितना दिया गया था, फास्ट देख। अरे बावली 180 है क्या, आगे क्षेत्रफल स्क्वायर में उनमें नहीं आएगा क्या, कितना है बोलो, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ बराबर में कितना आएगा, 180। हाँ जी भैया ध्यान से सुनो, देखो थोड़ा सा चीजों को समझो, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30, 30 एकम 30, 30 को h से गुणा किया तो 30h बराबर 180, है ना। अब सुनो रे, 2 में आएगा, इसका मतलब 2 का भाग दे दो 30 में, कितनी बार गया, 15 बार, और 15 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। इसका मतलब ऊंचाई का मान निकालोगे तो मेरे भैया 180 के अंदर किसका भाग देना पड़ेगा, 15 का, कितनी बार जाएगा, जबरदस्ती, देखिए बोल के बता कैसे जाएगा, हाँ वाह, ये बालिका बहुत इंटेलिजेंट है ना। एक बार में जाएगा, फिर 3 बचेंगे, 30 हो जाएंगे, 30 में फिर 2 बार में जाएगा, तो एक के आगे 2 आएगा,
तो 12 कहा जाएगा उसको। ठीक है, चलो बताओ 180 में 15 का भाग कितनी बार गया? 12 बार। ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर आई कमलेश? ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर आई? किसकी ऊंचाई आई? किसकी ऊंचाई आई? है समलंब चतुर्भुज की। अरे मैंने ऊंचाई पूछा, आपको हंसी क्यों आई? हंसने की तो इसमें कोई बात नहीं थी। है हंसी तो जब आती जब मैं कहता हूँ कमलेश की लुगाई की ऊंचाई कितनी है साहब, तब तो फिर भी कोई हंसने की बात थी। हमने तो केवल ऊंचाई पूछी है समलंब चतुर्भुज की। बोलो कितनी प्राप्त हुई? 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऊंचाई का मान आ गया मेरे भैया कितना? 12 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान से सुनो, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, सबसे बड़ी भुजा बोलो कौन सी है? बीसी। इसका मतलब बीसी का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो एक भुजा कौन सी है? बीई। तो बोलो बीई का वर्ग क्या हो जाएगा? बीई का स्क्वायर और प्लस एक भुजा कौन सी है? ईसी। तो ईसी का वर्ग क्या हो जाएगा? ईसी का स्क्वायर। बोलो बीसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो मेरे भाई बीई कितनी आई थी? 12 का स्क्वायर। और ईसी कितनी आई थी? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। भाई 12 को 12 से गुणा किया तो 144, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। बोलो यस या नो? हाँ या ना? जोड़ो कितना आएगा? 169। वेरी गुड। किसकी वैल्यू आई? बीसी के स्क्वायर की। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? अंडरवुड। अंडरवुड 169 का मान कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। बोलो मेरे भैया असमांतर भुजा की जो लंबाई है वो आपको कितनी प्राप्त हो गई? फास्ट बोलो, और फास्ट बोलो। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस पे टिक किया जाए? अनुराधा भूल गई तू? नहीं भूली? बता किस पे टिक करूं? है बोलो तीसरे पे टिक कर दे। चलो ये वाला था क्या? सुनो, अरे समझो समझो तुम ध्यान से, उसका दोष नहीं है। जीवन में आप समझो ऐसे मोड़ आते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में आप उसको कंफ्यूज कर दिए तो कंफ्यूज तो होना फिर स्वाभाविक सी चीज है। ठीक है, आ जाओ देखे अगले प्रश्न की तरफ। बताओ रे भैया, एक आयत के आकार का पार्क, वो वाला पार्क है जो अपने अभी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना, सिटी वाला पार्क। ठीक है, हाँ अच्छा सिटी वाला पार्क नहीं है, क्या नाम है? सिटी पार्क। अरे तेरा क्या हो गया? गंगा जमुना आई जब से तू लहर बार बरसा रही है? अब तो रोक ले थोड़ी देर इसको। है अरे इनका क्या होगा? अरे बताओ, समझो समझो चीज को ध्यान से समझो। ये अनीता बिचारी आई थी शुद्ध अवस्था में, जाएगी अशुद्ध अवस्था में। गलत है ना ऐसा अगर किसी के साथ हो तो? समझिए। हाँ भाई सुनो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से। एक आयत के आकार का पार्क, ठीक है, एक आयत के आकार का पार्क जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ज्यादा है। अब बात ऐसी है संजना, यदि 53 का मतलब क्या हो गया? 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की 4 दीवारी, 4 दीवारी का मतलब परिमाप। अरे खेत में 4 दीवारी करते हैं, बाढ़ लगाते हैं, घर वाले बोलते हैं 4 दीवारी डंडो कराओ साहब मकान के। बोलो यस या नो? तो आयत की 4 दीवारी क्या होगी? आयत की चारों भुजाओं का योग, जो क्या कहलाएगा? बोलो आयत के परिमाप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वो 4 दीवारी करवाई तो खर्चा कितना आ गया? 21,200 रुपए का। कमलेश अपने भी घर में आएगा अब खर्चा, और वो कितने का आएगा? 21,200 रुपये का। बताओ पार्क का क्षेत्रफल कितना है? कर लिया आपने सॉल्व? कितना आया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9,900 मीटर स्क्वायर। बताओ
तुम लोग प्रश्न पढ़ रहे हो, इधर मोना का आंसर भी आ गया। अब चेक करो कैसे आएगा। हाँ, सूदी आ गया। ये देख आए हुंदी, इधर देख ले तू ध्यान से अब, है ना, सुनना ध्यान से अब, चेक करो, बात को समझना, थोड़ी देर सब साइलेंट रहो। एक आयत के आकार का पार्क, देखो पहले तो सुंदर सा पार्क बनाओ जबरदस्त, जिसमें फूल ही फूल लगे हुए हो, तुम वहां घूम रहे हो, फूलों की महक आपको आ रही है ना। हाँ, बदबू थोड़ी आती है फूलों की, है। अरे बावलियों, सोचो, राम जी को सबसे पहले सीता जी ने कहा देखा था? फूलों के बगीचे में। बताओ फिर, तुम लोग काम की चीज नहीं देखते हो, तुम देखते ही फालतू की चीजें हो, हैं। हाँ, अब देखो, अब भाई देखो, बगीचे का नाम तो मेरे को कंफर्म याद नहीं है ना क्या था, लेकिन था बगीचा। ठीक है, हाँ। अयोध्या के पास वाला नहीं, वो तो जनकपुरी, मिथिला, मिथिला की थी वो, मिथिला नरेश, है ना। क्या नाम था उनका? राजा जनक। देखो इधर, अरे अयोध्या नहीं, इधर देख ले अयोध्या। सुनो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, है ना। चेक करो, इधर देखो, ये आपका एक आयत है, ठीक है। और मुझे बताओ, इस आयत को आपने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया आपने ए, बी, सी और डी। मुझे बताओ, आयत को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? ए बी सी डी, क्या हमारे पास में एक आयत है, ठीक है। आयत वो चीज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बोलो क्या होती है? समान माप की होती है। एक आयत के आकार का पार्क, ये तो भैया लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये बोलो मेरे भाई क्या है इसकी? चौड़ाई, ठीक है। और ये भी बताओ क्या है इसकी चौड़ाई। सुनो, बाद में निकालना दांत अपने, इधर देखो पहले, चेक करो। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। एक बात मुझे बताओ भैया, अगर चौड़ाई को आप मानते हैं x मीटर, चौड़ाई को आप मानते हैं x मीटर, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी? बोलो, 20 मीटर अधिक है, इसका मतलब x प्लस का 20 मीटर। आई बात समझ में? लंबाई आ गई x मीटर, चौड़ाई कितनी आई? बोलो कितनी आई? x मीटर, और लंबाई कितनी आई? x प्लस का 20 मीटर, ठीक है। सुनो, यदि 53 रुपए प्रति मीटर की दर से, इसका मतलब 1 मीटर का खर्चा, ठीक है, इसका मतलब आप ये कहेंगे 1 मीटर का खर्चा। बोलो भैया कितना आया? 1 मीटर का खर्चा आ गया 53 रुपये। प्रश्न कहता है कि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की क्या करवानी है? 4 दीवारी। पार्क की 4 दीवारी करवाओगे, 4 दीवारी का मतलब होगा पार्क का परिमाप। पार्क है आयत के आकार का, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ब्रेकेट लंबाई प्लस की चौड़ाई, तो 2 इंटू ब्रेकेट लंबाई कितनी है? x प्लस का 20 प्लस का चौड़ाई कितनी है? x, तो ये आ गया 2 इंटू ब्रेकेट, x में x को जोड़ा 2x प्लस का कितना आया? 20, ठीक है। 2 को ब्रेकेट के अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4x प्लस का 20 दूनी 40। 4 दीवारी। आयत का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा चीज को समझना। हमने कारीगर को काम दे दिया, भाई तेरे को दीवार बनानी है। कारीगर दीवार बनाएगा तो अपने से पैसे लेगा, पैसे लेगा तो वो अपने को बताएगा साहब मैं 1 मीटर का जो खर्चा है वो आपसे कितना लूंगा? 53 रुपये। कारीगर अपने को बता देगा साहब मैंने आपका टोटल इतना काम कर दिया, ठीक है। तो पूरा जो दीवार बनाएगा, तो मतलब पूरा जो परिमाप आएगा उसको 1 मीटर के खर्चे से गुणा कर दो, तो पूरा खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो पूरा खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम इस फर्श के अंदर क्या जुड़वाना चाहेंगे? टाइल जुड़वाना चाहेंगे। मेरी बात को समझो, फर्श में टाइल का काम करवाओगे, टाइल जोड़ने वाला आएगा, वो आपको बोल देगा साहब
मैं 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा लूंगा 15 रुपये। अब टोटल जितना मीटर स्क्वायर होगा उतना टोटल आपको पैसा देना पड़ेगा। अब सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आप दोगे कितना, 15 रुपये। आपने फर्श में टाइल लगवाई और वो टाइल कितनी लगवा दी, 100 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना था, 15। 15 को 100 से गुणा कर दो, 1500 रुपये। कारीगर को कितने रुपए दोगे, 1500 रुपये। सेम वही चीज यहाँ पर है। 4 दीवारी मतलब जो परिमाप है, परिमाप को गुणा कर दो 1 मीटर के खर्चे से, बराबर में क्या आ जाएगा, टोटल खर्चा। तो बराबर में इसको गुणा कर दो 1 मीटर के खर्चे से, जो कितना था, कितना था, 53। सुन लो, इसको ब्रैकेट लगा के करना, गलती मत करना ध्यान से। ये तो पूरा क्या आया था, पूरा क्या आया था, आयत का परिमाप। इसको गुणा कर दो 1 मीटर का खर्चा था कितना, 53 रुपए, बराबर में आएगा टोटल खर्चा। तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 21,200 रुपये। क्या मैं एक काम कर लूँ क्या, ये 53 गुणा की संख्या उधर कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो इधर बचेगा कितना, 4x प्लस का 40, और बराबर में कितना आएगा, 21,200। 21,200 में किसका भाग दोगे, बोलो 53 का। याद है क्या 53 का फाड़ा, अरे 53 एकम 53 और 53 चौक 212, 53 तिया 53 दूनी का पता नहीं है, ठीक है। सुन लो, सीधी सी बात है, 53 को 4 से गुणा करते हो तो कितना आता है, 12। मैं बताऊं कैसे आता है, 3 चौक 12, 12 में 2 ही तो आता है पीछे, तो हमने आइडिया लगा दिया 212, तुम्हारी वाली स्मार्ट मैथ के अनुसार, ठीक है। हाँ जी, आगे ऐसे लग गया, वैसे करके वैसे गुणा कर दिया तो ऐसे आगे लग गया, ठीक है। अब सुनो, बोलो भैया जल्दी से 53 का भाग जो 212 में कितनी बार गया। हाँ भाई, आज तुम सोचो, ये इंसान यहाँ बैठा है, या आपको पिछले कुछ दिनों से यही बैठा हुआ दिखता है, इस आदमी को अब तक किसी प्रकार की चीज से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, इसने कभी समस्या रखी नहीं, ये संतुष्ट आदमी है। इसको मैंने कह दिया 4 आएगा, ये अगला संतुष्ट है, 4 ही आएगा। इधर से मोना का आंसर आएगा भाई पहला ऑप्शन है, ये अगला कह देगा बिल्कुल पहला ऑप्शन ही मेरे है, ऐसा। तो मस्त रहो तुम भी जीवन के अंदर, है ना। देखो 4x प्लस का 40 बराबर 212 में 53 का भाग दिया, 4 बार गया, इसका मतलब बराबर में कितना आएगा, 400 बयाओ, प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40, 400 में से 40 गया तो 360, नहीं आएगा केसरिया, बोल कितना आएगा, पायल 360 ही आएगा, है ना। फिर x का मान निकालूंगा, 4 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो इसका मतलब 360 में किसका भाग दूंगा, 4 का, 4 नाम 36, 90। मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 90। अरे टाबरो, x की वैल्यू 90 आ गई, x आपके पास में, पायल बता किसका, तू गुड़ेगी के पीछे, अरे x बताओ आपके पास में किसका मान आया, आयत की चौड़ाई, जो बोलो कितनी आई है, 90। 90 के आगे मीटर मीटर बोले ना, कुछ भी, मीटर है 1 सेंटीमीटर है, मैं क्या लगाऊंगा, तुम्हारे को पर्सन में लगा हुआ नहीं दिख रहा है, शाबाश। चौड़ाई कितनी आई, 90 मीटर। लंबाई 20 ज्यादा आएगी क्या, तो 90 में 20 जोड़ो, 110 मीटर लंबाई, और चौड़ाई कितनी आ गई, 90 मीटर। क्या पूछा गया था, पार्क का क्षेत्रफल, सिटी पार्क का क्षेत्रफल। सिटी पार्क किसके आकार का है, आयत के आकार का, जाके चेक करना गारंटी के साथ, इंच टेप ले जाना, नहीं फीता लेके जाना बड़ा वाला, ठीक है। हाँ जी, बोलो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक लंबाई है एक चौड़ाई है, दोनों को आप आपस में गुणा कर दो, ठीक है। बताओ कितना आएगा, तो भाई आओ અહીંયા बात 110 को गुणा करो किससे, 90 से, सीधी सी बात है, 2 जीरो तो पीछे 2 जीरो, और 9 को 11 से गुणा किया तो 99, है ना। और क्षेत्रफल किस पे आएगा, मीटर स्क्वायर में, पहला ऑप्शन, क्या बात है, बता देख लो, इनका करेक्ट आंसर है 99 20, ठीक है। आ जाओ बढ़ो, देखिए अगले प्रश्न की तरफ। अरे अब की बार तो सुंदर सा प्रश्न, ऐसे मक्खन टाइप का प्रश्न है, बताओ जल्दी से, करो उठाओ पेन कॉपी, और यहाँ फटाक से आंसर बता दियो, क्या आंसर आएगा, देखे
जल्दी सी। अये अनुष्का, सॉल्व करिए बेटा जल्दी सी, जल्दी कर। भानु भाई जल्दी करो। आज बनवारी नहीं आया क्या? वो कहाँ रह गया आजकल तेरा पड़ोसी? अरे कमलेश, कहाँ बिजी है वो? मामा जी के गया? अच्छा, धन्य हो भाई श्रेया तेरी सकरात को और तेरी ओद्या को। है? हाँ जी। कितना है मोना? बहुत बढ़िया, चेक करो देखे। सुनो, तुम लंबाई चौड़ाई बोलोगे तब तक तो अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। बोर्ड पे देखो सभी एक बार ध्यान से, रोशनी ध्यान दो इधर, समझो। एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए यदि इसका क्षेत्रफल और इसकी चौड़ाई कितनी है क्रमशः 60 वर्ग सेमी और 5 सेमी। देखो चीज पे थोड़ा सा गौर करना है ना। यहाँ पर वर्ग के अंदर क्षेत्रफल आता है, बोलो यस या नो। आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा था? सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बोलो मेरे भैया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल आपको पहले से ही मेरे भैया प्रश्न में 60 वर्ग सेमी मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग मुझे बताइए, मुझे बराबर में कितना रखना चाहिए? 60 रखना चाहिए। फिर प्रश्न क्या कहता है? इसकी जो ब्रेड्थ है चौड़ाई वो कितनी है भैया? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई का मान कितना आ गया? 5 बराबर में आ गया 60। 5 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी रे? भाग में। 60 में 5 का भाग दो, 12 बार। ठीक है, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर बोलो क्या आ गई? लंबाई। अरे 12 सेंटीमीटर क्या आ गई? लंबाई। और चौड़ाई कितनी दी गई थी? 5 सेंटीमीटर। अब कोई नहीं बोलेगा, खड़ी हो संजना। देखो, बालिका शुरू से मैथ में इंटेलिजेंट रही, आपको मालूम है। अब यह आपको जवाब देगी कि प्रश्न में कहा गया था आपसे एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि आयत का जो विकर्ण है, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा, बताओ आयत का विकर्ण क्या होता है? बोलो। वेरी गुड, बैठो। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका मतलब आयत का विकर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट, मुझे बताओ लंबाई कितनी थी? कितनी आई? अरे आज चक्कर क्या है तेरे साथ? है? आज संतुलित अवस्था में नहीं है क्या तू? देखो कोई बात नहीं, समझो। बोलो लंबाई कितनी है? 12। तो यह आएगा मेरे भैया 12 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है? 5। बोलो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ो भैया 169। और अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है? 13। ठीक है, आंसर किस में था? सेंटीमीटर में। मुझे बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ गया बोलो? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये वाला प्रश्न सॉल्व करो, देखे कर लिया क्या आपने? करो सॉल्व। बताओ, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई जो क्रमशः आपको 84 वर्ग सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछा गया है बच्चों कि इसके अन्य विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, जो आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? बोलो ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से बताने का प्रयास करो और थोड़ा सा फास्ट काम करो। खड़ी हो श्रेया। देखो, मैं आपसे पूछूंगा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग बताओ। देखो सीधी सी बात है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान माप की होगी उसको समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, कर लिया आपने? कितना आया? 24। अभी चेक करेंगे। हाँ जी, देखना इधर, याद रखना आप लोग, सुनो, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बोलो भैया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स मतलब विकर्णों का गुणनफल। ठीक है। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। हाँ जी, अब ध्यान से सुनो, इधर चेक करना, बोला, बोलो भैया, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। बोलो पहला विकर्ण कितना दिया गया था? 84। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, है? अच्छा सॉरी, 84 तो क्षेत्रफल था। पहला विकर्ण कितना था? 7। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। और जब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो बराबर में कितना आएगा? 84 आएगा। बोलो भैया, 7 एकम 7, 7/2 इंटू एक्स बराबर 84। सबको मालूम है एक्स का मान निकालेंगे तो 7/2 गुणा की संख्या इधर भाग में चली जाएगी, जो उधर गुणा में जाकर उल्टी हो जाएगी। तो इधर तो कितना था बोलो आपका? बराबर में 84। बोलो कितना था? 84। 7/2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2/7। बताना देखे एक बार मुझे, क्या 7 का भाग जा रहा है क्या? 12 बार। इसका मतलब 7 का भाग दिया 84 में तो 12 7 84 कितनी बार गया? 12 बार। 12 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 24 सेंटीमीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बोलो आपका फाइनली करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर? बहुत बढ़िया, बैठो, बैठ जाओ। ठीक है, बताना देखिए एक बार, अगला कौन सा प्रश्न है अपना? 10वां प्रश्न, करो देखे सोल्व एक बार। एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यह आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जल्दी से बताओ और कोशिश करो, सही आंसर यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ देखें। समझो भैया, एक वर्ग का विकर्ण, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। वर्ग का विकर्ण बराबर है समबाहु त्रिभुज की भुजा के। चेक करो, सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सटीक आंसर हम लोग यहाँ पर बता पाएंगे। चेक करिए मेरे साथ सब, बोलो भैया, एक वर्ग का जो विकर्ण होगा, ठीक है भैया, वो आएगा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर। अब मैं आपको बता देता हूं, याद रखना सब। पायल बताएगी, खड़ी हो पायल। पायल आपको बताएगी कि एक वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ पायल, वर्ग का विकर्ण क्या होगा? बताओ।
बेसिक चीजें यार जो हमने पीछे कक्षाओं के अंदर पढ़ी है, और अगर मैथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इन चीज़ों के बारे में हमारे को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतनी सावधानी मत बरतिए, मौका मिलेगा आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने का। बैठ जाओ। बोलो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। और घन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट का 3 इंटू भुजा। अरे रोटी राम, वो पढ़ा करो रे। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? बोलो बोलो भैया, वर्ग का विकर्ण क्या होगा? अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। और अंडर रूट का 2 इंटू भुजा किसके बराबर है? समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर, जिसको मैं एक्स मान लेता हूं। अब ये तो कर मत देना सर, इधर भी भुजा इधर भी भुजा, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो भुजा से भुजा को क्यों नहीं काटा? है ना, तुम्हारी भुजिया बना दूंगा मैं सबके। उधर भुजा किसकी है? समबाहु त्रिभुज की। और इधर भुजा किसकी है? वर्ग की। तो ये तो सबको होश है ना कि त्रिभुज भी अलग होता है, त्रिभुज भी अलग होता है, और वर्ग भी क्या होता है बच्चों? अलग होता है। सुनिए, आगे बढ़ो। यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी है, मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले में चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। बोलो मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जो बराबर में कितना दिया गया है? 12। ठीक है, तुम ये भी कह सकते हो, पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ काम करता है सर? 12 वर्ग सेमी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ना, भुजा 12 आ गई। ये भी गणित तुम्हारी कभी कभी काम करती है, तो उसको भी रोक के रखना। आज आपकी मैथ ज्यादा काम कर रही है, तो हमारे को थोड़ी सी सहायता मिल रही है सही आंसर तक पहुंचने की। ठीक है, सुनिए आप लोग ध्यान से, समझना, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, जीवन में परेशानियां सबके साथ ही है, आपकी परेशानियों के चक्कर में अनिता और परेशान है, वो करे क्या बताओ, है ना? चलता है, कोई बात नहीं। देखो, समझिए। तो सही। अच्छा बताओ, मतलब इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन हो गया, अब क्या करें साहब, झेलना पड़ेगा सबको। हाँ जी, ध्यान से समझना सब, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। भुजा स्क्वायर बराबर में 12, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? अंडर रूट। मुझे बताओ भुजा कितनी आएगी? हाँ जी, अंडर रूट 12 का मान कितना होगा? अब 12 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, 12 पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। 12 को लिख सकता हूं क्या? 3 इंटू 4, 3 चौक 12। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। इसका मतलब यह आ जाएगा 2 अंडर रूट का 3, क्योंकि आपको पता है जो अंडर रूट के बाहर आती है उसका स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब अंडर रूट के बाहर 2 है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 4। 4 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? बोलो कितना आता है? 12। मुझे आप लोग ये बताइए, वर्ग की जो भुजा है, साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की जो भुजा है वो आपके पास में कितनी निकल के आई? 2 अंडर रूट का 3 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, वर्ग की भुजा आ गई, मेरे को वर्ग का विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण क्या था? अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। भुजा का मान कितना आया था? 2 अंडर रूट का 3। तो ये तो आ गया 2, और बोलो 3 दूनी 6। वर्ग का विकर्ण कितना आया? 2 अंडर रूट का 6, जो बताओ किसके बराबर है? समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। ये आ गई साहब मेरे पास किसका मान? समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान। मुझे क्या चाहिए था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मुझे क्या चाहिए था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग मुझे बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था? अंडर रूट का 3/4 इंटू, बोलो, भुजा स्क्वायर, मतलब अंडर रूट का 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका मतलब 2 अंडर रूट के 6 को किससे गुणा करोगे? 2 अंडर रूट के 6 से। मेरे भाई ध्यान से सुन लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
ऊपर बचेगा अंडर रूट का 3, नीचे बचेगा 2 इंटू अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करूंगा तो 6 छक्का 36, अंडर रूट का 36 बोलो, दोनों अंडर रूट में है ना, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे अंडर रूट का 36 आएगा। अंडर रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6, ठीक है मेरे भाई। 2 का भाग दो 6 में 3 बार, अब 3 तिया 9 मत करना, 3 तिया 9 नहीं होगा। 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, 3 तिया 9 नहीं होगा। 1 मिनट, अच्छा ये वाला, एक काम करो ना अपने सबसे बढ़िया यार, देखो सुनो, ये 2 बच रहा है क्या नीचे, तो इस 2 से इस 2 को काट दो ना, बाहर वाला तो कट गया, सीधी सी बात है ना। अब भाई 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट 6 को अंडर रूट 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। भाई 6 छक्का 36, 36 की वैल्यू 6 होती है। अब 6 को अंडर रूट 3 से गुणा करके 36 18 नहीं हो सकता, ये अंडर रूट में वो बिना अंडर रूट में, तो 6 को गुणा कर दो अंडर रूट के 3 से, बोलो कितना आएगा 6 अंडर रूट का 3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, 1 मिनट, ये वाला है क्या, देखिए चेक करो, ये वाला है क्या। अब बताओ प्रश्न नंबर 11, एक वर्ग का विकर्ण 10 अंडर रूट का 2, तो उसका परिमाप क्या होगा, कितना है आपके 40, चेक करो देखिए एक बार, ये संत महात्मा सब देखो इधर ध्यान से, हेलो ऋषि मुनियो तुम भी समझ लो, हेलो देखो चीज पे फोकस करो, बिना बात किए समझना एक बार। एक वर्ग का विकर्ण, मुझे बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा था सर, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट का 2 इंटू भुजा, ठीक है। तो बोलो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट का 2 इंटू भुजा, बोलो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बोलो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट का 2 भुजा, ठीक है। एक वर्ग का विकर्ण अंडर रूट का 2 इंटू भुजा किसके बराबर है, 10 अंडर रूट 2 के बराबर। अब चेक करो, बीच में बराबर है, दोनों तरफ गुणा है, अंडर रूट के 2 से अंडर रूट 2 तो कट गया, भुजा कितनी आ गई 10। हमें क्या चाहिए, उसका परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, अरे वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजा समान होती है कि नहीं होती, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 10, 10 चौक 40, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला चेक करो। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न है मेरे भैया, केंद्रीय कोण वाले किसी वर्तखंड का क्षेत्रफल a है, वर्त की परिधि c है, तो आपको बताना है a की वैल्यू किसके समान होगी, आपको बताना है a की वैल्यू किसके समान होगी, सॉल्व किया जाए। चलो इधर देखो अब ध्यान से समझना चीजों को, हाँ जी भैया, देखो सभी एक बार ध्यान से, मैं जो चीजें बता रहा हूँ, अरे मेरी माता जी सुन तो ले, मेरी तो सुनो, हाँ जी भैया ध्यान दो इधर, केंद्रीय कोण वाले, देखो केंद्रीय कोण का मतलब है जो सेंटर के ऊपर बनता है, आप समझना बात को, केंद्रीय कोण, जिसे सबसे पहले ये आपने वर्त बनाया, ये बोलो भैया क्या हो गया, इस वर्त का केंद्र हो गया, जिसको क्या नाम दे दिया ओ, वर्त के केंद्र को क्या नाम दे दिया ओ। रोशनी इधर देखो, पहले रुक जाओ आप, सुन लो मेरी बात ध्यान से समझना, केंद्रीय कोण वाले किसी वर्तखंड का क्षेत्रफल, मैं आपको दो चीजों का अंतर समझा रहा हूं, उस पर आप लोग एक बार गौर करना। देखो मैंने क्या कहा भैया आपसे, जैसे देखो एक वर्त आपके पास में ये है, दूसरा वर्त आपके पास में ये है, ठीक है। मैंने क्या किया भैया,
इस वाले वर्त के अंदर ये एक रेखाखंड खींचा, ये रेखाखंड क्या कर रहा है, इस वर्त को दो भागों के अंदर बांट, या तो आप आ जाओ फिर यहां पर, ये रेखाखंड क्या कर रहा है, इस वर्त को दो भागों में बांटने का काम कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं सर, वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वर्त की जीवा कॉर्ड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जीवा होती है, जीभ नहीं है तुम्हारी। अब ये जीवा क्या करती है, एक वर्त को दो भागों के अंदर बांटने का काम करती है। ठीक है, एक बड़ा वाला भाग है, एक छोटा वाला भाग है। बड़े वाले भाग को क्या कहा जाता है, दीर्घ वर्तखंड, बड़ा टुकड़ा। छोटे वाले भाग को क्या कहा जाता है, लघु वर्तखंड, छोटा टुकड़ा। ये वर्तखंड है। लेकिन इस वाले वर्त में चेक करो, इस वाले वर्त के अंदर मैंने क्या किया भैया, ये वर्त का केंद्र है। अब वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा, वर्त के केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा वर्त की त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। तो मेरे भाई ये भी वर्त की त्रिज्या है और ये भी वर्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो दो वर्त की त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया जो टुकड़ा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको त्रिज्यीय खंड के नाम से जाना जाता है। ये दीर्घ वर्तखंड है, ये लघु वर्तखंड है, जबकि ये क्या है, ये है बच्चों आपका क्या नाम से, एक त्रिज्यीय खंड। समझ गए। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न आपका ये कह रहा था कि केंद्रीय कोण वाले किसी वर्तखंड का, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है केंद्रीय कोण वाला वर्तखंड, वो क्या कहलाता है, बोलो, त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आपका त्रिज्यीय खंड है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, ये आपका त्रिज्यीय खंड हो गया। अगर प्रश्न में ऐसा आ जाता है कि केंद्रीय कोण वाले किसी वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब वो आपसे पूछेगा कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और उस स्थिति के अंदर केंद्र पर बनने वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू कितने डिग्री होगी, 60 डिग्री। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, एक का मतलब हो गया एरिया, और मैं बराबर में लिखूंगा क्या नाम से, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। याद रखना त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आता है, 360 डिग्री। ये एरिया है। ये बोलो क्या है आपका, आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास में त्रिज्यीय खंड का, बोलो मेरे भैया क्या निकल के आ गया, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। बोलो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा, बोलो 360। आगे सुनो, केंद्रीय कोण वाले किसी वर्तखंड का क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए आ गया। वर्त की परिधि बोलो क्या है, सी। ये रुक जाइए, वर्त की परिधि प्रश्न में क्या दे रखी है, सी। वर्त की परिधि प्रश्न में क्या दे रखी है, बोलो वर्त की परिधि प्रश्न में क्या दे रखी है, सी। और आपको मालूम है वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर, और वर्त की परिधि 2 पाई आर जो किसके बराबर दे रखी है, सी के बराबर दे रखी है। ठीक है, बोलो, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर सी, 22 दूनी 44 बटा, क्या हुआ, क्या हो गया, अच्छा आंसर किस में आ रहा है, पाई के अंदर। चलो पाई में आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखो पाई में अगर आ रहा है, आप तो एक काम कर लो, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो, झंझट खत्म करो। यहां से आर की वैल्यू निकालोगे तो सी तो ऐसे कैसे आ गया, 2 पाई गुणा की संख्या कहां चली जाएगी, भाग में। बोलो आर का मान कितना आ गया, सी अपॉन 2 पाई। आर का मान कितना आ गया श्रेया,
सी अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू आ गई। चलो आगे देखो, इस वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। मान किसका पूछा गया था लास्ट में आपसे, देखो ए का, ए का मान पूछा गया था। तो ए बराबर पाई आपका ऐसे कैसे आ गया, आर स्क्वायर। आर की जगह क्या रखूंगा, सी अपॉन 2 पाई और इंटू सी अपॉन 2 पाई। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर का स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा। इंटू थीटा का मान कितना है 60 बटे में कितना आएगा 360। जीरो से जीरो कट गया, 6 कम 6 6 छक्का 36। हाँ जी भैया, पाई से पाई कट जाएगा। अब ए बराबर ऊपर बचेगा सी को सी से गुणा करो, सी स्क्वायर, नीचे 2 दूनी 4, 4 छक्की 24। आ रहा है क्या कहीं पर है? अच्छा, साथ में क्या बच रहा है पाई। तो ए का मान कितना आया, सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई। सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई। मुझे बताओ सी स्क्वायर अपॉन 24 पाई कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी। इसका मतलब 4 पाई नहीं है, 24 पाई है। ठीक है, बोलो यस या नो। यहां तक सबका क्लियर। अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ आपको याद आ गया था, लेकिन वो क्या वापस चला गया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अब करो, देखिए सोल्व। इतना जल्दी करो, फास्ट काम करो, फास्ट। आप हो ही वैसे फास्ट, तो काम तो आपको फास्ट करना पड़ेगा। एक वृत्त के आकार का क्रिकेट का मैदान, जानते हो ना वो चौके छक्के जहां तुम गेंदे लेने जाती हो, है ना। एक वृत्त के आकार का क्रिकेट का मैदान जिसका क्षेत्रफल 24.64 हेक्टेयर है। हेक्टेयर एरोप्लेन में से नीचे आता है, फिर जमीन पे आते हैं उसको चेंज कर देते हैं। अभी कर देंगे हम चेंज, ठीक है। अगर रस्सी में, देखो यहां पर ऐसे आएगा रस्सी से, अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए, जैसे मान लो ये वाला चेक करो, ये रस्सी ले ली और ये मैदान की सीमा बना दी। ये देखो ये वाली दिख रही है ना तुम्हारे को, ये सीमा किसी का नाम नहीं है, ये मैदान की बाउंड्री है सीमा, जो आप जेवड़ी जो आपने रस्सी से बना दी। ठीक है, तो बताओ 5.40 प्रति मीटर की दर से इसको बढ़ाने की लागत का खर्चा बताओ। लो आप लोग बोर्ड पे समझना ध्यान से। अब गुरुजी सुनो, इधर सुनो रे तुम इनकी, जाको बेचारे ऐसे बैठे हैं जैसे इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अरे आपको पूछने के लिए मना नहीं करते, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। आप यहाँ पर महाराज की कथा थोड़ी सुनने आए हैं। ये देखो इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये मस्त है। इनको लास्ट में ये कह दिया जाए भाई छुट्टी, बस जोड़ी को उठाएंगे सीधे कर। सुनो अब थोड़ी देर शांति से समझो, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो। तुमने अभी तक क्या किया, पहले का आंसर आ गया पीछे, देखो। आप थोड़ी देर शांति से सुनो। एक वर्त के आकार का क्रिकेट का मैदान है, ये हमने वर्त बना दिया, ये चारों तरफ की बाउंड्री आ गई जो आपने रस्सी लगा दी। इसका क्षेत्रफल कितना है पूरा वाला अंदर का, 24.64। बताओ किस में आ गया, हेक्टेयर। पहली चीज मैं आपको बता दूं, हेक्टेयर क्षेत्रफल को मापने का मापक होता है, बड़े क्षेत्रफल को मापा जाता है। जैसे छोटी लंबाई को सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, बड़ी को किलोमीटर में, ऐसे फिर उससे बड़ी को मील में, ऐसे अपन नापते हैं ना। वैसे एरिया मीटर में आ गया, फिर बड़ा है, खेतों के अंदर जमीन वगैरह होती है उसको अपना हेक्टेयर में लेके चलते हैं, उसको चेंज करना है। सुनो याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। एक हेक्टेयर
वो एक ही चीज है। ठीक है, देखो 1 हेक्टेयर, यहां गौर करो किस में आ रहा था, मीटर में। 1 हेक्टेयर जो होता है भैया, वो याद रखना 10,000 मीटर स्क्वायर के क्या होता है, बराबर। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं 24.64 को गुणा कर देता हूँ 10,000 से, तो यह आता है 24,64,00 मीटर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या है संजना, वर्त का क्षेत्रफल आ गया। वर्त का क्षेत्रफल कितना आया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,46,400 मीटर स्क्वायर। ये वर्त का क्षेत्रफल आ गया। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 24,64,00, 24,64,00। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आर की वैल्यू निकालूंगा, 22/7 गुणा की संख्या इधर भाग में चली जाएगी, जो उधर गुणा में जाते ही उल्टी हो जाएगी। ठीक है भैया, तो आर स्क्वायर बराबर 24,64,00 इंटू 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। काट दो मेरे भैया इसको, कटेगा ये 22 से, 22 से कम 22, 2 बच गए, 22 से कम 22, 4 बच गए, 22 दूनी 44, 1100, 11,200, इसको गुणा कर दो 7 से। ठीक है, अब ऐसे गुणा करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो कैसे, हाँ 112 को 7 से गुणा कर दो, ये लो, फिर तो सीधा सीधा आ गया ना। अगर ये 784 आ गया, 784 किसका स्क्वायर होता है, 28 का, तो इसका मतलब 280 का आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगाएगा, अंडर रूड। ये आ गया 78,400। आप लोग यहां गौर करो कितना आ रहा है, 784। अंडर रूड 784 का मान कितना होता है, 28। आगे 2 जीरो तो 1 जीरो लगा लो, 280। सीधी सी बात है, अगर हम लोग 280 का स्क्वायर करेंगे, 280 को अगर 280 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 78,400। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आई, 280 मीटर तक, सेंटीमीटर, मीटर। बोलो मैदान की त्रिज्या कितनी आ गई, 280। मैदान की त्रिज्या कितनी आई, अरे मैदान की त्रिज्या कितनी आई, 280 आ गई ना। अब रस्सी फैलाई थी चारों तरफ ऐसे, इसका मतलब वर्त की परिधि, इसका मतलब बोलो वर्त की परिधि। वर्त की परिधि होती है 2 पाई इंटू आर। आर का मान कितना, 280, 7 चौक 28, 22 दूनी 44, 44 इंटू 40, 0 4 चौको 16 का 86 लेख, 4 चौको 16 एक 17, 1760 मीटर। भैया मैदान के चारों तरफ रस्सी बिछाने के लिए कितनी लंबी रस्सी चाहिए, बोलो कितनी लंबी रस्सी चाहिए। थाका हाथ पग बांध, पता नहीं कितनी मीटर लंबी रस्सी चाहिए, 1760 मीटर। प्रश्न में क्या पूछा गया था, है 5.40 प्रति मीटर की दर। रस्सी जब बाजार में से खरीदने गए तो दुकानदार बोला 1 मीटर कितना की आवली, 5.40 की। इसका मतलब 1760 को गुणा कर दो 5.40 से। बोलो पैसों में आ जाएगा लागत, करो गुणा, मन का है देखो, जो गुणा करो पहले चेक करो, सब बताओ कितना आएगा, 95,04 रुपये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर। राइट श्रेया, आगे बढ़े। हाँ जी मिश्री, बता अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बोलो फास्ट काम करो, फास्ट जल्दी सी बताओ प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर। एक वर्त का क्षेत्रफल 616
वर्ग सेम ही है। इसकी परिधि, अरे यार पहले वर्त का क्षेत्रफल लगाओ पाई आर स्क्वायर, वहां से आर का मान निकाल लो, वर्त की त्रिज्या, फिर वापस सूत्र लगा दो, वर्त की परिधि 2 पाई आर। फास्ट करो काम, जल्दी करो भानु, कमलेश तुम फास्ट करो जल्दी सी, जल्दी बताओ सटीक आंसर क्या आएगा। अरे इतना टाइम लगाओगे क्या यार। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वाला भी करो, प्रश्न नंबर 15। आज की क्लास के लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। अरे दोनों प्रश्नों को जल्दी से सोल्व कर दो, आग लगा दो मैदान के अंदर। फास्ट करो काम, जल्दी से बताओ मुझे। एक वर्त का क्षेत्रफल, बेटा वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका मान कितना है 616। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान निकालेंगे, बराबर में आएगा 616। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 22/7 इधर जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 11 से काट दो थे तो सीधी सी बात है, 11 पंजे 55, 6 बचेगा, 11 छक्की 66, और 11 दूनी 22 इंटू 7, 2 का भाग दो 56 में, कितनी बार जाएगा रे 28 बार। 28 को 7 से गुणा करो, कितना है 196। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट 196 का मान कितना आएगा 14, किसमें था सेंटीमीटर में। त्रिज्या कितनी आई है, चेक करना। ओ भाई इधर देख लो तुम सब, पीछे लड़कियां सुनो। एक वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान पहले से बराबर में दिया गया था 616। पाई आर स्क्वायर बराबर 616, पाई की जगह रखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। 22/7 उधर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 616 में और 22 में 11 का भाग दिया, 616 में 11 का भाग गया 56 बार, 22 में 11 का भाग गया 2 बार, 2 का भाग दिया 56 में 28 बार, 28 को 7 से गुणा किया 196। स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 196 का मान कितना होता है 14। मुझे बताओ वर्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। हमारे से क्या पूछा गया था, वर्त की परिधि। बोलो भैया वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है था, आर का मान कितना है था 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूनी 88 मीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी। चलो बता दो, आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है एक, अब 15 क्वेश्चन हो गया आज की क्लास में। सबको समझ में आ रहे हैं ना, बढ़िया। एक बार और प्रैक्टिस कर लेना घर पे। बताओ देखिए प्रश्न नंबर 15 का आंसर। एक वर्त की परिधि, बोलो मेरे भैया, बोलो वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और व्यास, व्यास क्या होता है डायमीटर के बीच का अंतर माइनस बराबर में कितना है 150 है। मुझे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इधर चेक करो सब, बोर्ड पे देखो, अभी फटाक से आंसर आएगा, चेक करना कैसे आएगा। राइट, देखो सुनो मेरे भैया, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बोलो क्या होती है 2 पाई आर। बोलो वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है डायमीटर डी। उन दोनों के बीच का अंतर माइनस आ गया, और बराबर में कितना दे रखा है, बोलो बराबर में कितना दे रखा है 150। आप मेरे साथ सुनिए और प्यार प्रेम से अभ्यास कीजिए। बोलो भैया 2 पाई आर माइनस व्यास किसका 2 गुना होता है, वर्त की त्रिज्या का। अरे व्यास की आधी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो मैं व्यास को लिख दूंगा 2 गुना आर, भाई वर्त की त्रिज्या का 2 गुना, और बराबर में कितना आया 150। इधर भी 2r, इधर भी 2r, 2r तो कॉमन आ गया, इधर बचेगा पाई, माइनस यहाँ से 2r कॉमन आ गया तो 1 बचेगा,
बराबर आएगा 150। तो 2r ब्रेकेट पाई का मान 22/7 माइनस का 1 बराबर 150। तो 2r ब्रेकेट 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 में से 7 गया तो है 15 बटे में कितना आया 7 बराबर में कितना आया 150। बोलो 15 दूनी 30 बटे में कितना आया 7 गुणा में कितना आया r बराबर 150। बीच में बराबर का चिन्ह, जीरो से जीरो कट गई, 3 पंजे 15, r बटा 7 बराबर 5, 7 भाग की संख्या गुणा में चली जाएगी, 7 पंजे 35। बोलो वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी? क्या पूछा गया था? वर्त की त्रिज्या ही पूछी गई थी, इसका मतलब 35 मीटर। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी।